दोस्तों आरओ एग्ज़ाम को लेकर आप सभी के मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सर जैसे आरओ में 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, ये प्रीलिम्स का पेपर रहा दोस्तों और ये मेंस का पेपर रहा, तो आपके मन में एक कन्फ्यूज़न होता है कि सर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है आरओ में सर वो प्रीलिम्स के नंबर के बेसिस पर होता है कि सर वो मेंस के पेपर के नंबर के बेसिस पर होता है। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना, क्योंकि जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं आप ये प्लानिंग नहीं कर पाओगे कि आपको नंबर आखिर कहाँ पर करने हैं। तो बहुत ध्यान से समझना कि आरओ में क्या होता है कि जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल सिलेक्शन में दोस्तों नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, ये रहा मेंस का पेपर, जो मेंस का एग्ज़ाम आप दोगे तो मेंस के एग्ज़ाम में जितने आपके नंबर होते हैं उसकी बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाता है, इस पे आधार पर मेरिट बनाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर आप 2021 में जो इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को अगर आप उठा के देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पेपर बहुत टफ आया था, मतलब पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हो चुका है। अब सर मन में सवाल आता है कि सर ये प्रीलिम्स में सर कितने पेपर होते हैं। देखो प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर मिलेंगे, पहला जीएस का होता है 140 क्वेश्चन आते हैं और दूसरा होता है हिंदी का जिसके 60 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 140 प्लस 60 200 क्वेश्चन दोस्तों प्रीलिम्स में पूछा जाता है। 200 में ही आपके कितने नंबर आए उस बेसिस पर कट ऑफ बनाई जाती है। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेंस देने का मौका मिलेगा। सर मेंस में क्या क्या आता है? मेंस में आपका देखो 3 चीज़ें आती हैं, जीएस, हिंदी और ऐसे। अब मन में सवाल आता है कि सर जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है या फिर सब्जेक्टिव लिखने वाला होता है। तो आपको बताना चाहूँगा जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होता है, यानी कि मेंस में आपको एक पेपर मिलेगा जीएस का 120 क्वेश्चन होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होता है। और फिर उसके बाद में आपको एक पेपर मिलेगा हिंदी का, उस हिंदी में आधा पेपर जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, लिखना पड़ेगा, और आधा उसमें होता है 60 क्वेश्चन उसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव के। तीसरा एक और पेपर आपको मिलेगा, उसमें हिंदी का ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, 120 नंबर का होता है। तो हमारा जो मेंस का पूरा पेपर है ये 400 नंबर का हो जाता है। कितने नंबर का? 400 नंबर का मेंस का पेपर है, और 400 में से कितने नंबर आपके आए हैं उस बेसिस पर आपकी एक मेरिट तैयार करी जाती है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब सवाल आता है कि सर इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। आपको बताना चाहूँगा अभी वैकेंसी का जो खबर चल रही है वो ये चल रही है कि लगभग अक्टूबर या फिर नवंबर के आसपास में इस एग्ज़ाम की वैकेंसी आ सकती है। जो लोग पहली ही बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो वही बच्चे ले पाएंगे जो अभी से इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में इस एग्ज़ाम की तैयारी दोस्तों नहीं की जा सकती है। अभी से जो बच्चे लगेंगे सिर्फ वही दोस्तों सिलेक्शन ले पाएंगे। फिर सवाल आता है कि सर अगर आरओ का पेपर सर इतना टफ आता है तो सर इसको कैसे क्वालिफाई करें, कैसे हम लोग एक ही अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास में दोस्तों आरओ संबंधित 2 बैच चल रहे हैं। पहला फ्री में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, दूसरा पेड बैच जिसमें आपको श्योर शॉट पूरी तैयारी के साथ में सिलेक्शन की गारंटी है। फ्री वाले बैच में आपके लिए दोस्तों आप जानते हैं कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम फ्री में भी बहुत सारा इनिशिएटिव चला रहे हैं। फ्री वाला बैच ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। उस टेलीग्राम पर आपको हमारा करंट अफेयर्स और करंट जीके मिलेगा। ठीक है, आपको पता है पिछले साल यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम था उसमें 40 क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट हमारे नोट्स से फंसे हुए आए थे। आपको इसका प्रूफ का वीडियो भी नीचे डाल देंगे, विद प्रूफ दिखाया है। और इंडिया में दोस्तों किसी भी कोचिंग ने विद प्रूफ वीडियो नहीं दिखाया है कि उनके नोट्स से कितने क्वेश्चन फंसे। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आपको करंट अफेयर्स और करंट जीके फ्री में दिया जाएगा, पीडीएफ प्लस उसका क्लासेस। अब पेड बैच में सर आप कैसे तैयारी कराओगे? देखो पहले तो आप आरओ का पिछले साल का पेपर देख लो। इस पेपर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस पेपर को जब आप देखोगे तो देखोगे कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो एडवांस लेवल पर पूछा जा रहा है।
अब अगर आप किसी भी कोचिंग में या खुद से सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो तो भूल जाओ कि आपका कभी सिलेक्शन होगा। जैसे मान लो ये कि किताब है और ये इस किताब को अगर आप पढ़ते हो तो इसकी जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी पढ़ते समय आप कभी नहीं जान पाओगे कि इस थ्योरी से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। इस वजह से मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ना छोड़ दो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन दोस्तों बहुत मुश्किल है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। मेरे बैच में मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है वो समझो, उसके बाद में आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लेना और हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। मेरे दोस्तों पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि आप जानते हो किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है, इससे मैं आपको तैयारी कराऊँगा। तो इससे कैसे तैयारी कराऊंगा कि आपको जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया और वो क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया होगा उस टॉपिक की थ्योरी उसी क्वेश्चन के नीचे आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी और इतने बढ़िया से उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा कि दोबारा कभी उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं हो सकता। यानी कि सर आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों एक साथ लेकर चलेंगे और जब दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलोगे तो आपको बोरियत भी फील नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस भी बेहतरीन होगी। आप उसी क्वेश्चन के नीचे उसकी थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो रहा होगा। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है दोस्तों सिलेक्शन लेने का। ठीक है, साथ ही साथ में जितनी भी चीज़ें दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे एक एक चीज़ का नोट्स दिया जाएगा। आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारा लिखने का मन नहीं होता है तो आप हमारे नोट्स को डायरेक्ट आपको नोट्स मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और घर पर ही आप उसको स्टडी कर सकते हो। ये तरीका दोस्तों हमारे पढ़ाने का रहेगा। बाकी आप अगर हमारे डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, उसमें पेड क्लासेस में जाएं और वहीं पर लिखा होगा डेमो वीडियोस आपको मिलेंगे। हमारा PDF नोट्स भी वहीं पर आपको मिलेगा और उसको आप लोग अच्छे से देखो, उसके बाद में आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों हम आपको फ्री में भी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। चाहे आप हमारे पास से पढ़ो चाहे कहीं से भी पढ़ो, सबसे बड़ी बात है कि आपको पहली ही बार में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है किसी भी हालत में। आपका और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वंस अगेन नमस्ते। बंद कर दो, क्लोज, रुको।